लेसन 6 पेज नंबर 59। यहाँ पे मैं एक ऑडियो प्ले करूँगी, आप ध्यान से सुनेंगे और साथ में रिपीट करेंगे। Listen to these sentences and repeat aloud. Around the raised rock, the red rickshaw raced. Around the raised rock, the red rickshaw raced. Round and round the rugged road, the ragged rail ran. Round and round the rugged road, the ragged rail ran. ठीक है, फिर से बोलेंगे। Around the raised rock, the red rickshaw raced. Second, round and round the rugged road, the ragged rail ran. ठीक है। Listen to these words. Pay attention to the R sound in each words. एक ऑडियो प्ले करूँगी, ध्यान से सुनेंगे और सभी में उन वर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है, जिसमें R का साउंड है और ज़ोर से बोलना भी है। Listen to these words. Pay attention to the R sound in each word. Then say the words aloud. Red, Red, rock, rock, rooster, rooster, rain, rain, broom, broom, bright, bride, brick, brick, train, train, street, street, spray, spray, scream, scream, screw, screw, carol, carol, several, several, therapy, therapy, caramel, caramel, sorry, sorry, merry, Mary, berry, berry, diary. डायरी। ठीक है, समझ आया। स्टार्टिंग के जो वर्ड है वहाँ पे हमने आर साउंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया। रेड, रॉक, रूस्टर, रेन, फिर ब्रूम, ब्राइड, ब्रिक, ट्रेन, फिर आर को उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया। स्ट्रीट, स्प्रे, स्क्रीम, स्क्रू, देन कैरल, सेवरल, थेरेपी, कैरमल और लास्ट में तो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं दिया। सॉरी, मैरी, बैरी एंड डायरी। ओके, say these words aloud. Circle the word in which R is not pronounced the same as the other word in each row. इसके बाद फिर से हमें इन वर्ड्स को पढ़ना है और जहाँ पे R ठीक से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है उसको सर्कल करना है। ठीक है, ट्रायल, फ्रीज, क्रीम, कारपेंटर, राइट, रैबिट, रीक, कार, crying, dream, born, street, burn, and carrot, caravan, creature, character, so creature. ठीक है, इन सम वर्ड आर इज़ प्रोनाउंस्ड, इन सम वर्ड्स आर इज़ नॉट प्रोनाउंस। यहाँ पे आपने देखा कहीं कहीं आर प्रोनाउंस हो रहा है और कहीं कहीं आर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। यू कैन नो आर इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन आर इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। अब आर कहाँ पे प्रोनाउंस होगा? जहाँ पे आर बिगिनिंग में होगा, स्टार्ट में होगा। मतलब जो वर्ड आर से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हम आर अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे। इट अपीयर्स बिफोर अ वॉवल, और दूसरा जब ये वॉवल के पहले होगा तब हम इसको ज़ोर से बोलेंगे। ओके, नाउ इंटरेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सुनील इज़ गोइंग टू विजिट हिज अंकल। सुनील अपने अंकल के यहाँ जा रहा है। ही इज़ ट्रैवलिंग विद हिज ग्रैंड मदर, और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में वहाँ पे जा रहा है। लिसन टू हिज ग्रैंडफादर के साथ में वो जा रहा है। लिसन टू हिज ग्रैंडफादर टॉकिंग टू द पर्सन एट द टिकट काउंटर। तो उसके ग्रैंडफादर टिकट काउंटर पे जो पर्सन है उससे कौन कौन सी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ये आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, Sunil is going to visit his uncle. He's traveling with his grandfather. Listen to his grandfather talking to the person at the ticket counter. Excuse me, I want 2 tickets to Mumbai. Sure. टिकट काउंटर पे जो पर्सन बैठा उससे
ग्रैंडफादर कह रहे हैं सुनील के, एक्सक्यूज़ मी, मुझे मुंबई के लिए 2 टिकट्स चाहिए। तो टिकट काउंटर वाला पर्सन कह रहा है श्योर। Sir, please tell me your name, age, and address. वो पूछ रही है ठीक है, आप अपना नाम बताइए, एड्रेस बताइए और अपनी एज भी बताइए। I'm Arjun. I'm 70 years old. My address is 92 Mayfair Apartments, Edapalli, Ernakulam. Okay, sir. Is someone traveling with you? फिर से सुन लेते हैं। Mayfair Apartments. Age and address. I'm Arjun. I'm 70 years old. उसके ग्रैंडफादर कह रहे हैं मेरा नाम अर्जुन है, मैं 70 ईयर्स ओल्ड हूँ, और अपना एड्रेस बता रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं। My address is 92 Mayfair Apartments, 92 Mayfair Apartments, Edapalli, एडपल्ली, Ernakulam. Okay, sir. Is someone traveling with you? फिर वो पूछ रही है कि आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है। तो फिर उसके दादाजी क्या कह रहे हैं? Yes, my grandson is traveling with me. वो कह रहे हैं हाँ, मेरा ग्रैंडसन मेरे साथ में ट्रैवल कर रहा है। His name is Sunil. He is 10 years old. उसका नाम सुनील है और वो 10 ईयर्स ओल्ड है, 10 साल का है। He lives with me and his parents. वो मेरे और अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है। Okay, sir. I shall book your tickets now. तो जो टिकट काउंटर वाली पर्सन है वो कह रही है ओके सर, मैं अभी आपका टिकट बुक कर देती हूँ। Would you prefer to travel by sleeper class? फिर वो पूछ रही है कि आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना पसंद करेंगे। तो उसके दादाजी क्या कह रहे हैं? No, madam. Oh, we want to travel in the air-conditioned coach. Okay. तो वो बोल रहे हैं नहीं मैडम, मैं एयर कंडीशन कोच में ट्रैवल करना चाहता हूँ। I have 2 tickets in the air-conditioned coach. वो बोल रही है ओके, मेरे पास एयर कंडीशन कोच के 2 टिकट्स हैं। How much does a ticket cost? फिर उसके दादाजी पूछ रहे हैं कि कितना हुआ दोनों टिकट का? Your tickets will cost 1,022 rupees. Oh, बोल रही है 1022 रुपीज़ के दोनों टिकट्स हुए। all right. Here is the money. फिर उसके दादाजी कह रहे हैं ऑल राइट, ये रहे आपके पैसे। Could you tell me when the train will arrive? फिर वो पूछ रहे हैं कि आप मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी? तो वो कह रही है यस, Yes, it will arrive at 6 p.m. ये 6 बजे आएगी, शाम को 6 बजे। Which platform will it arrive on? फिर पूछ रहे हैं कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? तो टिकट काउंटर वाली क्या कह रही है? It will arrive on platform number 1. Happy journey. Thank you, madam. तो बोल रही है ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। उसके बाद में वो उनको विश भी कर रही है हैप्पी जर्नी, मतलब आपकी यात्रा शुभ हो। तो वो क्या कह रहे हैं? थैंक यू मैडम। ठीक है। नाउ सुनील एंड हिज ग्रैंडफादर आर रिटर्निंग फ्रॉम देयर वेकेशन। अब वो उसके अंकल के घर से वापस अपने घर आ रहे हैं। लिसन टू द वेरियस कॉन्वर्जेशंस हिज ग्रैंडफादर हैज़ एट द स्टेशन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर ने जो भी अलग अलग बातें की, ठीक है, उसको आपको ध्यान से सुनना है और जो करेक्ट कॉन्वर्जेशन है उसको आपको टिक करना है या सर्कल करना है। ठीक है। Sunil and his grandfather are returning from their vacation. Listen to the various conversations his grandfather has at the station and circle the correct options. Excuse me, madam. I want to buy 2 tickets to Ernakulam. वो बोल रहे हैं एक्सक्यूज़ मी मैडम, आई वॉन्ट टू बाय 2 टिकट्स फॉर एर्नाकुलम। ठीक है, यानी सुनील और उसके ग्रैंडफादर कहाँ जा रहे थे? एर्नाकुलम जा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या टिक करेंगे हम? सुनील्स ग्रैंडफादर बाय टिकट्स फॉर, सुनील के ग्रैंडफादर ने कहाँ के लिए टिकट खरीदी? एर्नाकुलम के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन। 2 tickets to Ernakulam. Here you are. Thank you, madam. वो कह रही है ठीक है, 2 टिकट्स फॉर एर्नाकुलम, ये रही आपकी 2 टिकट्स। तो फिर वो उसको थैंक यू कह रहे हैं। Could you tell me which platform the train arrives on? Please go to the inquiry counter. They will help you.
फिर उसके फादर पूछ रहे हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रेन कौन से नंबर के प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो जो टिकट काउंटर पे बैठी है वो कह रही है कि आप प्लीज़ इंक्वायरी काउंटर पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। टू इंक्वायर अबाउट द ट्रेन ग्रैंडफादर गोज़ टू, तो ट्रेन के बारे में पूछने के लिए उसके ग्रैंडफादर कहाँ गए? इंक्वायरी काउंटर में। ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। Excuse me, sir. Is this the inquiry counter? Yes. फिर वो एक इंक्वायरी काउंटर पे जाके पूछ रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या यही है इंक्वायरी काउंटर? तो इंक्वायरी काउंटर पे जो बैठे हैं वो कह रहे हैं येस। It is. How can I help you? हाँ, यही इंक्वायरी काउंटर है, बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर उसके ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं? What time does the train to Ernakulam arrive? तो एर्नाकुलम के लिए जो ट्रेन है वो कब आएगी, ऐसा उसके ग्रैंडफादर पूछ रहे हैं। तो इंक्वायरी काउंटर वाले उनको क्या बताए? Arrives at 5 p.m. Which platform does it arrive on? तो वो कह रहे हैं कि ये शाम को 5 बजे आएगी। फिर सुनील के ग्रैंडफादर पूछ रहे हैं कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? It will arrive on platform number 2. तो इंक्वायरी काउंटर वाले कह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। Thank you. फिर उन्होंने भी इंक्वायरी काउंटर वाले को थैंक यू बोला। जब भी हमें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है और हमें हेल्प मिल जाती है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। Excuse me. Could you tell me where coach B2 will arrive? फिर वो पूछ रहे हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि कोच B2 कहाँ पे आएगा? तो इंक्वायरी काउंटर वाले क्या बोल रहे हैं? Coach will arrive near the bookstore. Could you help me carry these तो वो कह रहे हैं कि जो B2 कोच है वो बुक स्टोर के पास आएगा। फिर उसके फादर क्या बोल रहे हैं? bags? Yes, I shall carry the bags for you. Thank you. फिर उसके फादर किसी को कह रहे हैं, ग्रैंडफादर, क्या आप मेरे लिए बैग कैरी कर सकते हैं? तो वो सामने वाला कह रहा है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर उनको हेल्प मिली इसलिए वो क्या कह रहे हैं? थैंक यू। ठीक है।